गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है। क्लास ऐसे रीडिंग चल रही थी अपनी क्लास में और आज क्लास अपनी रीडिंग सेकंड क्लास है। और तो देखेंगे डैश को देखेंगे इस तरीका से। और मान पासा और समान पासा होता है अपोजिट साइड है। जैसे हम सम 7 होगा, जैसे ऐसे बता रहे हैं अपोजिट साइड है तो यहाँ से हम होगा, ठीक है। और ऐसे 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट साइड की काज और ये अपनी दिशाएँ पास आएगी जी पढ़ते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। ऊपर नीचे दाएं बाएं पीछे जी राइट लेफ्ट बता चुके थे। और 3 के 4 विपरीत आगे, 1 को 4 5 7 जी अपोजिट साइड बता रहे हैं, ठीक है। इनको हमेशा 5 वाले को ये स्ट्राइक हमेशा साथ नहीं बनाएंगे, ठीक है। और देखो नंबर है नेक्स्ट 2 7 है 5 का 2 5 के साइड का आ जाए जो 3 से जा सकते हैं, ठीक है। वो 2 पे जा सकते हैं। क्वेश्चन अपन क्वेश्चन ले ले रहे इस पासे की विपरीत अंक अपोजिट फलक पर कौन सा अंक आएगा, अपोजिट फलक बताना है, ठीक है। एक का अपोजिट बताना है, एक अपोजिट और 7 ही आएगा, ये दोनों विपरीत अंक। यहाँ देखो मैंने क्वेश्चन बताया था अपोजिट साइड को क्या हो जाएगा, हमेशा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका हो जाएगा, एक को 6 हो जाएगा और 3 को आ जाएगा 7 हो जाएगा, 5 को हो जाएगा 2 हो जाएगा, देख लेंगे अंक नंबर 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो ठीक है अपन देखेंगे। तो 2 पूछ रहे हैं, 2 पे 3 अंक आ सकते हैं, ठीक है। विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। 2 पे कौन सा हो सकता है, 3 4 5 दोनों हो सकते हैं, बता नहीं सकते कौन, ठीक है। तो जहाँ मैथ क्लियर है 6 में 6 हो सकता है। और इसमें कौन सा होगा, 3 हो सकता, 4 हो सकता, 5 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो 2 के नज़दीक कौन कौन से आ चुके हैं, कौन कौन से नहीं आए, 3 नहीं आए, 4 नहीं आए, 5 नहीं आए, तो जो अब आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम देख ले रहे हैं 3 4 5। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखो और क्वेश्चन देखो। रूल नंबर 1 देखें, जब दोनों पासों का अंक एक समान हो, अंक समान हो लेकिन एक ही परत पर हो, तो ठीक है। इस तरीका से देखें पर 1 के 2 है और 3 के 4 है और 5 के 6 है, ठीक है विपरीत। तो यहाँ देख ले रहे हैं, यहाँ देखो 5 से स्टार्ट 5 6 हाँ। तो यहाँ देखो हम जी बता रहे हैं, मुझे सता देखो 2 पास रहेंगे और एक अंक समान होगा, एक अंक समान है इनमें, ठीक। रूल नंबर 2 देखें, जब भी किसी भी स्तर पर दोनों पासों में 2 संख्या समान होंगे, जैसे 2 संख्या 1 और 2 समान है, ठीक है। ठीक है, अगर 5 का तुमसे पूछा जाएगा दोनों में, तो 5 का 3 और 6 हो जाएगा, ठीक है। ये पता नहीं कहाँ बता रहा है, तो कहाँ तो सबसे देखो मुझे डिफरेंस बता रहे हैं वो, ठीक है। बहुत ज़्यादा गौर नहीं करने की चीज़। और जब दोनों पासों का कोई संख्या समान ना हो, जब कोई पासों की संख्या समान ना हो, तो ठीक है। और 6 बराबर का 3 4 5 हो सकती हैं, ठीक है। रूल नंबर और देखो, जब एक संख्या समान हो और लेकिन अलग अलग परतों पर, एक संख्या समान हो, संख्या 5 है और अलग अलग परतों पर, जी देखो यहाँ पे और जी ऊपर वाले पे अलग अलग परतों पर, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ 4 4 बना रही, 5 ऊपर वाली लाइन का 6 5 4 है 3, ठीक है। यहाँ देखो 5 5 4 6 5 4 6, यहाँ 5 से स्टार्ट होती है, तो 5 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ अपना जो आ जाएगा कौन सा आ जाएगा 2 आ जाएगा 5 जगह पर, ठीक है। 5 जगह पर यहाँ 2 आ जाएगा। आप देख लेना अपन ओपन डैश, ऐसे में क्वेश्चन में ओपन डैश में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन और तुमसे पूछ जाए कौन सी आकृति बन सकती है या नहीं बन सकता है, ठीक। तो इनको देख रहे इन्हें सॉल्व करके काज का ऐसा ओपन डैश बन जाएगा उनको, ठीक है। अगर इन्हें बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, 2 के विपरीत का हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 के विपरीत का हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 के विपरीत का हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमेशा ओपन डैश है तो हमेशा 7 बनाएंगे, 2 डिजिट बना रहे, देखो 2 डिजिट का 7 नहीं बना रहे, देखो 4 1 5 नहीं बना रहे, नहीं बना रहे, देखो नीचे कह रहा है 5 और 2 और 5 7 बना रहे, 1 3 और 4 7 और 6 और 1 5, ठीक है। और आप लोग ऐसा सवाल मिलेगा, ये क्वेश्चन नंबर 20 देखो ऐसा मिलेगा, तो इन्हें इस तरीके का सॉल्व करना होगा। ए से कहा जाएगा, ए के विपरीत का सी हो जाएगा, डी के विपरीत का हो जाएगा ए एफ हो जाएगा, ठीक है। और सी के विपरीत का हो जाएगा
और बी के विपरीत का आ जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं सिंबल वाले, ठीक है, तो ऊपर वाले संबंध डॉलर को कहा से हो जाएगा, @ से हो जाएगा, परसेंटेज को कहा संबंध हो जाएगा, रुपया तो हो जाएगा, और हैज को संबंध का हो जाएगा 50 हो जाएगा, रुपया तो हो जाएगा, और परसेंटेज को सी से हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अपोजिट डायरेक्शन ओपन डैश। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखा दें, कौन सा घन बनाया जा सकता है, तो 2025 2000 में आता है, 2023 में 23-24 में आता है, 23-24 क्वेश्चन ये है। ठीक है, और इनके ऑप्शन देते हैं A B C और D, कुछ कौन सा बनाया जा सकता है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले इनकी अपोजिट डायरेक्शन लिखेंगे। ए के अपोजिट का है 7 है, बी का अपोजिट क्या है, जी का अपोजिट का 9 है, और एक्स का अपोजिट का जेड है। ठीक, तो कौन सा बनाया जा सकता है, बनाने के लिए क्या कहा मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। जब आते हैं अपोजिट डायरेक्शन वाले बता दें, जब नेक्स्ट होता है कोई साइकिल का दोस्तों, तो आवाज़ रिकॉर्ड आएगी होगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, करवाएगी तो होगी। तो अपन देखो क्वेश्चन देख रहे बता रहे थे आप लोगों ने। तो यहाँ ये देखो, यहाँ x और 2 x2 x और जेड है अपना x जेड। अब दोनों ए के विपरीत मिल रहा है, ए की सतह पर दोनों चीज़ नहीं दिखा सकते, तो जी अपने इस वजह से गलत हो रहा है। और यहाँ देखो 2 नहीं है, जेड है अपना का जेड है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ जेड है। तो यहाँ देखो जेड 7 है, 9 है, और जेड है। तो एक लगा के संख्या तो मैं दिखाई देंगे इस पास के सतह पे। ठीक है, और यहाँ देखो 9 और जी, 9 और जी देखो दोनों को एक ही मिल रहा है ना, तो इस वजह से फिर रॉन्ग मेरा मतलब ये सम अपोजिट डायरेक्शन वाले यहाँ एक सतह पे नहीं दिखाई देते, क्योंकि 9 के पीछे जी होएगी। यहाँ देखो A7 ए के पीछू नहीं, ए के पीछू बांधेंगे, पर यहाँ आमने सामने अगल बगल पे ही है, तो इस वजह से जी वाले क्वेश्चन भी रॉन्ग आ चुका है। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, जे ओपन डैश। और एक आएगा अपने पास क्वेश्चन, और एक प्रकार का हो रहा आता है वो कि क्लोज डैश होगा, और बाय तुमसे पूछे है ओपन डैश बना के दिखा जाऊँगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को हम लेंगे वाल बुक से, देखा था मिल जाए तो। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन और है रोल नंबर 2 का, तो देख ले रहे हैं 2 कॉमन फेस पे। ठीक है, जो 2 संख्या कॉमन दे रहे हैं, तो ट्रिक अपने कहा बता चुके थे आप लोगों ने, 1 के में से 4 आए हो। और देखो कुछ पूछा जाएगा 2 कॉमन संख्या बताना, तो तुमसे ऐसे पूछा जाएगा 1 के भी बताना, तो 1 के भी में से 4 आए हो। अगर तुमसे ये पूछ रहे 2 और 3 के बीच बताना है, तो 2 और 3 के बीच में से जो 5 और 6 की संभावना हो सकती है। ये आप देखो 1 के अपोजिट का हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का अपोजिट पूछ जाए 5 और 6 होगा, 3 का अपोजिट पूछ जाए 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2 3, और 6 का अपोजिट 2 3। तो ये संभावना वाले क्वेश्चन है। आप लोगों ने कहा जो क्लोज डैश के क्वेश्चन ले रहे हैं बुक से देख रहे हैं, तो दोस्तों हम बुक उठा लिया है, कोई भी टीचर कोई, तो आपको क्वेश्चन से मतलब है, बुक से मतलब नहीं। ध्यान देखो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, अब 3 पासा वाले भी आ जाएगा, और तुमसे पूछ जाएगा 4। इन पासों के विपरीत अलग अलग परिस्थितियाँ दिखाई गई हैं, जिस फलक में 4 है और उसके विपरीत फलक में कौन संख्या आएगा। तो ठीक है, वही लॉजिक देखने, पहले ऐसे मान लीजिए ए और बी है। ठीक है, पहले इस और इसको फर्स्ट और सेकंड को ले लें, और या फिर थर्ड और 2 को लेना, 2 सीरीज को लेना। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 6, तो 6 को अपन कॉमन है, 6 कॉमन है अपना, 6 से अपन स्टार्ट कर दो, 6 से स्टार्ट कर देंगे अपन, 6 से स्टार्ट कर दो, तो 6 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो जाए देखो करके दिखा रहा हूँ यहाँ बुक पे आपको। पेन कहाँ मेरी, पेन ले लें दोस्तों ना, मेरे लिए पेन। तो हम नीचे कह रहे हैं अगर 4 विपरीत पूछें, तो 4 विपरीत का है, इसमें 4 है। ठीक है, तो 4 विपरीत इसमें ले रहा है, तो इसको ले रहा है, इस जी वाले को ले रहा है फर्स्ट और सेकंड को, तो यहाँ से देखेंगे 5 को ले रहा है, यहाँ से वाले से 5 को ले रहा है, यहाँ क्लॉक वाइज घुमाएंगे, इधर भी अपना क्लॉक वाइज ही घुमाएंगे। तो यहाँ देखो ये अपना ए है, अपने बी मान ली, और ये अपना सी है, तो अपन ए वाले बी वाले घुमा रहे थे, 5 2 और अपना जी कितना है 6। यहाँ देखेंगे 5 1
ये 4, तो 4 के विपरीत हमेशा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 के विपरीत 6 हमें कहाँ में सीरियल 3 19 में आएगा। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। एक क्वेश्चन और लेंगे अपन कहीं से देख रहे जो अपन लोगों ने करा नहीं होगा। यहाँ देखो इसमें आंसर नहीं लगा, इसमें बताना 4 के विपरीत। तो यहाँ देखो अपोजिट डायरेक्शन में कहा कौन से मिल रहा है, सेम 2 मिल रहा है। तो 2 से यहाँ स्टार्ट करेंगे, 2 6 ऐसे करके 4। अब इधर देखेंगे, अपने फिर 2 से करें तो 2 5 3, ठीक है। और जो छुपने क्वेश्चन आप इधर देखें पूछ के 4 के 4 के तुमने से कहा जाए 3, तो यहाँ आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अपना सीरियल प्री में आया, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। और जो हम बता रहे थे जी अपने क्लोज डैश के क्वेश्चन है, ठीक है। और देख तो दोस्तों हमें मिल चुका है क्वेश्चन बढ़िया प्यारा सा। और इस क्वेश्चन की बात ये लगे, एक बॉक्स की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं और खुला होने पर यह बॉक्स कैसे दिखाई देगा। तो हमने बताया जी देखो ये अपना बंद आकृति है और तुम्हें खुले होने में बताना। तो ऑप्शन आप लोगों को जब पेपर में आते हैं ना, लैपटॉप पर आप दिखाई जाते हैं स्क्रीन पर, एग्जाम स्क्रीन पर, तो देखो तो इतना बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ जो क्वेश्चन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो तुम्हें 2 ऑप्शन दे, ये 3 ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे और क्वेश्चन तो आप लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ टाइम वेस्ट होता है, तो आप लोगों को डायरेक्ट सवाल करना होगा। तो पहले इनके कहा अपोजिट डायरेक्शन लिख लेंगे। तो यहाँ देखेंगे कौन से सेम मिल रहा है इसमें, यहाँ कोई सेम मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो इसको ऑप्शन से लेंगे, पैसे उठाएंगे, ऑप्शन से उठाएंगे, क्योंकि इनके विपरीत सबरी आकर मतलब ये दोनों डाइस हैं, इनको मिला के ऑप्शन ले रहा है। ऑप्शन देखो यहाँ से उठाया 3 उठाया, 3 का अपोजिट का आ जाएगा 4 हो जाएगा, 5 का अपोजिट का आ जाएगा 7 हो जाएगा और 6 का अपोजिट का आ जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आप जोड़ चुके क्वेश्चन को, आप उन जैसे सॉल्व करके कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखो 3 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 4 है, 7 का अपोजिट 5 है और 6 का अपोजिट का 8 है ना। यहाँ देखो मतलब कौन सा बॉक्स दिखाई देगा, तो ठीक है। तो कौन सा बनाएगा अब आप लोगों को जैम। तो आप लोग देख लें यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहले को उठा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन लिख रहा है 3 और 4 7। देखो यहाँ पे 3 और 4 7 एक ही आप दिखाई दे रहे, अपोजिट डायरेक्शन दिखा रही, कोई एक ही सतह दिखा रही, 3 दिखाई दे रही, तो 5 है 4 है। यहाँ देखो 3 है, 5 है, फिर 8 है, ठीक है। इधर भी देख ले रहे, इधर देखो 7 है 6 है, ठीक है, और 4 है। तो ठीक है एक ही डायरेक्शन चल रहा है 7 6 4 चल रहा है, एक डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, दोनों चीज़ तो मिल नहीं रही एक पास से कोई। अब यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी को देखें तो 5 और 8 यहाँ मिल रहा है, दोनों 5 और 8 मिल रहा है यहाँ, जब अपोजिट डायरेक्शन है तो इस वजह से जो गलत हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और देखो 3 और 7 देखो 3 और 7 तक, ठीक है। और 6 और 4 देखो 6 और 4 देखो एक ही मिल रहे, तो ये नहीं अपोजिट है तो अपोजिट एक ही सतह 2 सतह एक ही पास है, ये अलग अगल बगल नहीं आ सकती हैं, ठीक है। आपको समझ में आ चुका। और ऑप्शन नंबर 3 को देख ले रहे, देखो 5 और 3 और 5 देखो एक ही सतह पे आ रही, बस इंपॉर्टेंट बात जाती ए और बी से अपन को क्लियर हो चुका, जो अपने अपोजिट होंगे वो हमेशा अगल बगल पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप लोग समझें तो ऑप्शन अपना ए हो चुका है राइट। तो हमारी तरफ से आप डैश हो चुका है आपका समाप्त, और ठीक है। बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन 22 में आओ तो अपने कार्य सीरियल 22 में आओ तो, और जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा चित्रीय आकृति पढ़ी बनाया हुआ छोड़ा आता है, और जो क्वेश्चन अपनी नॉर्मल रीजनिंग होगी वो अपन बुक से ही करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर चित्र आकृति पढ़ी बन जाते हैं, बुक पर उतारना बहुत कठिन होता है, ठीक है। तो दोस्तों अपन करते हैं वीडियो समाप्त। दोनों तरीका बताया था, ओपन डैश और क्लोज डैश, और विपरीत वाले और ऐसे 3 वाले आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सब आप लोग कर लेंगे। और आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरीके समझ में आ रहा हो। तो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय। देखो जो ओपन डैश के क्वेश्चन है इसमें कौन सी आकृति बनाई जा सकती है आप लोगों को बता सकते हैं, जो आपका जो होमवर्क है, ठीक है। आप लोग बढ़िया तरीका से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।